हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पोकेमॉन द लास्ट फायर रेड के एपिसोड नंबर 7 में। तो गाइज बताओ, कल होली कैसे मनाई आप लोगों ने? अच्छे से मनाई ना? मैं जानता हूँ इस बार आपको कोरोना की वजह से ज़्यादा मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। पिछली बार हमने मिस्टी को हरा दिया था और हमें मिल चुका था हमारा कैस्केड बैच। तो चलो आज चलते हैं वर्मिलियन सिटी की ओर, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमारे नए पोकेमॉन को दिखाना चाहता हूँ, और वो है स्टारेविया, जिसको मैंने एक डायनामिक्स डैन बैटल में से कैच किया था। तो चलो उसकी थोड़ी समरी भी देख लेते हैं। हमारा स्टारेविया है रिलैक्स्ड नेचर का, और उसके थोड़े अटैक्स भी देख लेते हैं। उसके पास ज़्यादा अच्छे अटैक्स नहीं है, सिर्फ एक एरियल एस है, वर्लविंड है, एंडेवर है और डबल टीम है। तो हमें उसे थोड़ी ट्रेनिंग देनी होगी और हम अच्छे अटैक्स भी सिखा देंगे। फिलहाल चलो चलते हैं वर्मिलियन सिटी की ओर। वेल गाइस, हमारा नया लेआउट और नया लोगो आपको कैसा लगा वो कमेंट में ज़रूर से बता देना। देखो यहाँ उस टीम रॉकेट के ग्रंट ने कितनी तोड़ फोड़ कर दी है। चलो जाकर उसे सबक सिखाते हैं। क्यों बे, यहाँ क्यों तोड़ फोड़ कर दी? देखो गाइस, अब मैं इसको कैसा चखमा देता हूँ। ग्रंट्स सावधान, चलो पीछे मुड़ो, अब आगे मुड़ो। हे, रुक जाओ वहाँ, ये तुम्हारी जगह नहीं है। हाँ, मैं एक निर्दोष दर्शक हूँ, तुम्हें यकीन नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, मैं बैटल के लिए तैयार हूँ। चलो तो सबसे पहले पोकेमॉन है क्रोकोरॉक। जाओ राजू, यूज करो वाटर पल्स। तो क्रोकोरॉक को हमने बहुत ही आसानी से हरा दिया है और राजू आ चुका है लेवल 39 पर। और नेक्स्ट पोकेमॉन डेइनो है। तो चलो राजू, उसे भी हरा देते हैं। जाओ यूज करो। ओह, कोई अटैक इफेक्टिव ही नहीं है, तो चलो अब तुम्हारी बारी है रंगीला। जाओ यूज करो बग बाइट। वैसे कभी कभी मुझे लगता है कि स्ट्रगल बग से ज़्यादा तो बग बाइट का पावर है, और बग बाइट का डैमेज देखकर मुझे ऐसा ही लगता है। रुक जाओ, मैंने हार मान ली, मैं शांति से चला जाऊंगा। तुम्हारी भलाई यहाँ से शांति से जाने में ही है। खैर राजू, अभी इवॉल्व होने का टाइम नहीं है, अभी हमें एक और लेवल आगे बढ़ना है, उसके बाद तुम इवॉल्व हो सकते हो। ओके, मैंने जो टीएम चोरी किया था वो मैं वापस कर रहा हूँ। ये हुई ना बात। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। बाय। पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आदर्श गेमर हिंदी, तुषार ब्रो और राहुल ब्रो। अगर आप में से किसी को भी शाउट आउट चाहिए तो आपको भी पोके क्विज का आंसर देना होगा। पोके क्विज वीडियो में कभी भी आ सकता है, तो स्टे ट्यून्ड। फिलहाल चलो देखते हैं कि हमें कौन सा टीएम मिला है, और देखते हैं किस पोकेमॉन को हम अच्छा वाला अटैक सिखा सकते हैं। वेल, कहाँ गया वो टीएम केस? ओ, यहाँ होगा। ओके, तो ये रहा टीएम केस। हमारे पास है रॉर, वाटर पल्स, बुलेट सीड, डिग, रॉक टॉम्ब और अट्रैक्ट। और डिग अटैक तो हम अभी नहीं सिखा सकते, तो चलो एक बार बुलेट सीड ट्राई कर लेते हैं। हमारा रंगीला शायद से वो सीख सकता है क्या? अभी नहीं सीख सकता, मतलब कि वो लिवेनी में इवॉल्व होगा, बाद में ही सीख सकेगा। मैंने रॉक टॉम्ब भी ट्राई किया था, लेकिन हमारा कोई पोकेमॉन रॉक टॉम्ब नहीं सीख सकता। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मेरी पोकेमॉन को अकेले छोड़ दो। तुम्हारे पोकेमॉन मेरे हवाले कर दो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। कोई मदद करो। चिंता मत करो बच्ची, जब भीम हो तुम्हारे साथ तो डरने की क्या बात। हाँ, चले जाओ बच्चे, वो रेयर पोकेमॉन मुझे चाहिए। मेरे और इसके बीच में टांग मत अड़ाओ। क्या तुम एक बैटल करना चाहते हो? व्हाटएवर, तब तो तुम मेरा काम इजी कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा पोकेमॉन लेने का। प्लीज सर, मेरी हेल्प कीजिए, ये इंसान मेरी पोकेमॉन लेना चाहता है। डरो मत बच्ची, इसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। तो इसका पहला पोकेमॉन माइटियाना है। चलो राजू, यूज करो लिक्विडेशन। जब मैं लिक्विडेशन यूज करता हूँ तब डैमेज बहुत ही कम मिलता है, नहीं पता ऐसा क्यों होता है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा वाटर पल्स ही यूज करता हूँ। ओ नहीं स्वैगर, राजू प्लीज कंफ्यूज मत होना। प्लीज राजू, इस बार कंफ्यूज मत होना। ये हुई ना बात। तो माइटियाना को हमने चुटकियों में हरा दिया है और रंगीला आ चुका है लेवल 37 पर। नेक्स्ट पोकेमॉन कारवाना है, तो चलो रंगीला अब उसे हराते हैं। जाओ यूज करो रेजर लीफ।
गो बॉय। तो हमने बहुत ही आसानी से इस बेवकूफ टीम एक्वा के ग्रैंड को हरा दिया है। तुमने मुझे हरा दिया, मेरा मौका। अब तुम सब कुछ खो चुके हो, मौके की बात ही मत करो। रंगीला अभी रुक जाओ। तुमने ये मेरे लिए इजी नहीं बनाया है। मैं इसके पोकेमॉन किसी और दिन ले लूँगा। अबे साले, मतलब तू छीन के तो रहेगा उसका पोकेमॉन, छोड़ूंगा नहीं तुझे। मदद के लिए शुक्रिया सर। मैं मेरे पोकेमोन के साथ खेल रही थी, जो कि मेरे पिताजी ने मुझे दिया था मेरे बर्थडे पर, लेकिन वो इंसान उसको जबरदस्ती लेना चाहता था। उसने मेरा सभी जगह पीछा किया और मुझे सेफ फील नहीं हुआ। मैं सोच रही हूँ कि मैं तुम्हें ये दे दूँ ताकि तुम इसकी रक्षा कर सको। मुझे पक्का यकीन है कि वो तुम्हारे साथ सेफ रहेगा। प्लीज उसका ख्याल रखना मेरे लिए। ओके बच्ची, चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रखूंगा। फिलहाल हमें इस वाले पोकेबॉल में से मिल चुका है एक फिस्ट प्लेट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इस एरिया में कौन से पोकेमॉन हैं। रोजी, रेडिनी, इंडीडी और फारफेच। ठीक है, इनमें से कोई भी पोकेमॉन हमें नहीं चाहिए। वेल, हमें मिल चुका है 10 फास्ट बॉल्स। ओह, एक पोकेमॉन बीच में आ चुका है और वो है इंडीडी। बाय। ओह, एक और पोकेमॉन आ चुका है और वो है मर्क्रो। यार, कितने पोकेमॉन बीच में आएंगे। वेल, चलो अब चलते हैं। वाह, कितनी मस्त साइकिल थी यार। वेल, यहाँ एक डैन है, तो वहाँ जाने से पहले चलो इस वाले ट्री में देख लेते हैं कौन सी बेरी है। क्या, कुछ भी नहीं है यार। ओके, तो चलो इस बार देख लेते हैं डायनामिक्स 10 में क्या है। ओह, ये कौन सा पोकेमॉन है। एक आइस और बग टाइप पोकेमॉन। बग टाइप तो हमारे पास पहले से है और आइस टाइप की हमें ज़रूरत नहीं है, सो मुझे नहीं बैटल करनी यार। हे हाय अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हो। एक एब्जॉर्ब बल्ब, और वो भी 5000 का, नहीं चाहिए यार। वेल, तो चलो अब चलते हैं अंडरग्राउंड पैथ में। सो गाइस, प्लीज़ यहाँ से मेरी बात आप ध्यान से सुनना। मैं अपने आप को एक चैलेंज देना चाहता हूँ। मैं अपनी टीम में 2 ऐसे टाइप के पोकेमॉन रखना चाहता हूँ जो नॉर्मली कोई ट्रेनर नहीं रखता। तो अब आप लोगों को मुझे बताना है कि मैं कौन से वो 2 टाइप के पोकेमॉन को यूज़ करूँ। और हाँ, वो पोकेमॉन लेजेंडरी नहीं होना चाहिए। वेल, अभी हमें हमारे गेम की ऑथर रोम स्प्रिट से बैटल करना है, तो चलो चले। मुझे दिख रहा है तुम्हारी आंखों में तुम एक ऐसा ट्रेनर हो जो कभी हार नहीं मानता, इसलिए मैं तुम्हें एक और चांस दूंगा। तुम्हें सच में मुझे हराने के लिए एक स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है। सो गाइस, मैं पहले ही बता दूं, मैं 2 बार हार चुका हूं और मैं ये तीसरी बार ट्राई कर रहा हूं। एक नंबर का डिब्बा है डिब्बा। सो हमारे ऑथर का सबसे पहला पोकेमॉन है एक सिल्वैली, और शायद से वो है एक स्टील टाइप। तो जाओ राजू, तुम यूज करो लिक्विडेशन। ओह नो, एक्स सीजर। राजू, इस बार यूज करो वाटर पल्स। एक और एक्स सीजर। तो जाओ राजू, डायनामैक्स और मैक्स गीजर। ओह, इसने पोकेमॉन चेंज कर दिया और अभी आ चुका है मार शैडो। वेल, चलो हमारे लिए थोड़ी अच्छी ही बात है। मैक्स गीजर का डैमेज हमें अच्छा मिलना चाहिए और काफ़ी अच्छा डैमेज मिला है। वेल, चलो राजू, अब इस बार फिर से यूज़ करो मैक्स गीजर। ओह, इसने भी डायनेमिक्स कर दिया। ओह, मैक्स फैंटेज़म। अब गया राजू। मैं पिछली 2 बार इस मार्शेडो की वजह से ही हारा था। वेल, जाओ रॉकरफ, अब तुम्हारी बारी है सेक्रीफाइस देने की, ताकि हम जीत सके यार। वेल, रॉकरफ तो फेंट हो चुका है, लेकिन अभी भी मार्शेडो अपने जायजेंटा मैक्स फॉर्म में है। तो चलो रंगीला, अब तुम्हारी बारी है रेजर लीफ। ओके, सो रंगीला भी फेंट हो चुका है और हमारे पास ये सिर्फ हमारा स्टारेविया। तो लेट्स गो स्टारेविया, तुम ये कर सकते हो और तुम्हें ये करना ही होगा। वैसे भी अब मार्शेडो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है, तो जाओ यूज करो ए रिलीज। मैं तीसरी बार भी हार गया। बेटा, तुमसे ना हो पाएगा। मुझे सच में मज़ा आया।
आप जीतोगे तो आपको मज़ा ही आएगा ना। हैं, मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइटम है। शुक्रिया। मैं आशा रखता हूँ कि तुम ये जानते हो ये कैसे काम करती है। अब मुझे यहाँ से जाना होगा, तो भूलना मत, हम ज़रूर फिर से मिलेंगे। ओके रामश्री ब्रो, हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि मुझे तुम्हारे सामने एक बार तो जीतना ही होगा ना। अब हम आ चुके हैं रूट 6 पर, और मैंने हमारे सारे पोकेमॉन्स को थोड़ी ट्रेनिंग दे दी है। तो चलो अब चलते हैं आगे। और यहाँ एक पोकेबॉल है जिसमें से हमें मिल चुका है एक ट्रीड स्टोन। वेल, अच्छी बात है, लेकिन हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और बीच में एक पोकेमॉन आ चुका है जो कि है कियानमा। अरे बरखुरदार, यहाँ ज्यादा बग्स नहीं मिल रहे। वेल, इनका फर्स्ट पोकेमॉन है स्वार्डलोन। तो चलो स्टारेविया, इसे हरा दो। जाओ, यूज करो ई रिलीज। ओह, तो सामने अब वी का बोल्ट है, तो अब हमें भी पोकेमॉन चेंज करना चाहिए। चलो रंगीला, इसे दिखाओ तुम्हारा जलवा। जाओ, यूज करो बग वाला बाइट। ओह नहीं, एक्रोबैटिक्स। ओहो, रंगीला फेंट हो चुका है। अब हमारे पास है हमारा राजू। जाओ राजू, यूज करो वाटर पल्स। तो हमने वी का वॉल को भी हरा दिया है, और स्टारेविया आ चुका है लेवल 29 पर। नेक्स्ट पोकेमॉन है स्वार्डलोन। तो चलो स्टारेविया, अब हमारी बारी है। जाओ, जल्दी से यूज करो ई रिलीज। जल्दी से यार। यस, हमने बहुत ही आसानी से स्वार्डलोन को भी फेंट कर दिया है। और नेक्स्ट पोकेमॉन है पेंसिल। तो चलो स्टारेविया, उसे भी हरा देते हैं। यूज करो ई रिलीज। ओह, एक और बार। ये 1 HP पर कैसे बच गया? वेल, हमारे पास अभी हमारा राजू है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। छुटकू सा वाटर पल्स मार दे। यस, तो आखिरकार हमने ये बैटल जीत लिया, और राजू आ चुका है लेवल 41 पर। नहीं, तुम मजाक कर रहे हो। राजू इवॉल्व होना चाहता है। ओके राजू, अब तुम इवॉल्व हो सकते हो। गाइस, मुझे लगता है कि अगर मैं राजू को पहले इवॉल्व करता तो शायद से मैं ऑथर रॉमस्टेड को हरा सकता था। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर से बताना। वेल, हमारा राजू सीखना चाहता है स्नाइप शॉट अटैक। यार, बहुत देर बाद हमारा राजू कोई अच्छा अटैक सीखेगा, और इसका पावर भी 80 और एक्यूरेसी 100 है, तो काफ़ी अच्छा रहेगा ये। तो मुझे लगता है मुझे वाटर गन फॉरगेट करा देना चाहिए। वैसे मैं वाटर गन यूज़ भी नहीं करता। सो फाइनली राजू ने सीख लिया है एक पावरफुल अटैक स्नाइप शॉट। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स गो। ओहो, दो बीटल एक साथ, वाह वाह, एक ही ट्रिपर। सो वेल, अब इस ट्रेनर को हरा देते हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ओह, एक पोकी बॉल है, चलो देखते हैं उसमें से क्या मिलता है। ओह, एक फ्लाइंग जेम, बहुत ही अच्छी चीज़ मिल चुकी है हमारे स्टारेविया के लिए। और हमें यहाँ से मिल चुका है वटेरियम जी, जो कि हमारे राजू मतलब कि इंटेलियन के काम आ सकता है। तो चलो राजू, अब इसे तुम्हें तुम्हारे पास रखना होगा। ओह, मैंने गलती से यूज़ पर क्लिक कर लिया। वेल राजू, अब इसे संभाल कर रखना। और स्टारेविया, तुम इसे ले लो, फ्लाइंग जेम, जिससे तुम्हारे फ्लाइंग टाइप मूव्स बूस्ट हो जाएंगे। तो चलो मैं इन दोनों को भी हरा देता हूँ। सारी चीजें हर बार काम नहीं आती। अब पता चला ना। तुम्हें मेरे साथ बात करनी है? अरे तू जा रही? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका फर्स्ट पोकेमॉन है क्रोमरंट। तो चलो राजू, तुम ही हो वो एक जो कुछ कर सकता है। जाओ, यूज करो जी पावर वाला हाइड्रो वॉर्टेक्स। नाइस, अच्छा डैमेज मिला है। चलो राजू, अब इसे स्नाइप शॉट से खत्म कर दो। तो बहुत ही आसानी से हमने क्रोडरंट को हरा दिया है, और राजू आ चुका है लेवल 42 पर। नेक्स्ट पोकेमॉन हर्डियर है। तो जाओ राजू, यूज करो स्नाइप शॉट।
यार मैं तुम्हारे चैलेंज को नहीं जीत पाया। और तुम कभी जीत भी नहीं सकते, समझे क्या? सो गाइस, आखिरकार हम आ चुके हैं वर्मिलियन सिटी। चलो सबसे पहले चले पोकेमॉन सेंटर में। ओह, यहाँ नहीं है तो चलो नीचे देखते हैं। नीचे भी नहीं है यार, कहाँ गया यार? ओह, राइट में होगा। यस, ये रहा। हैं? ये क्या हो रहा है? ओह हुपा, यहाँ कैसे? मुझे लगता है वो अभी मैप में जरूर से अपीयर होगा। ओके बॉयज, तो चलो मैप चेक कर लेते हैं। कहाँ गया मेरा मैप? ये रहा। यस, तो चलो देखते हैं। ओह, तो ये कौन से रोड पर है? रूट 17 पर। ठीक है, बाद में कैच कर लेंगे। अभी फ़िलहाल हमारी नर्स जॉय के पास चलते हैं। ओह, यहाँ भी ऑथर रॉम्सप्रेड है। हे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ओह हाय बेन, आई एम सॉरी, लेकिन लास्ट टाइम मैं तुम्हें कुछ देना भूल गया था जिसकी तुम्हें ज़रूरत थी। ओह, गाइगंटम एक्सपेक्टर्स के लिए शुक्रिया। मैंने तुम्हें 5 दिए हैं, तो इसे वेस्ट मत करना, क्योंकि ये तुम्हें कभी नहीं मिल सकते और तुम इसे खरीद भी नहीं सकते। सिर्फ लेजेंडरी ट्रेनर यह आइटम तुम्हें दे सकता है। इसे तुम इस पोकेमॉन पर यूज़ करो जिसको तुम गाइगंटम एक्स फॉर्म में लाना चाहते हो। जाओ, मज़े करो। शुक्रिया रॉम्सप्रेड। हाय नर्स जॉय, कल आपके साथ होली में बहुत ही मज़ा आया था। वेल गाइस, मैंने हमारे रॉकरफ को पीसी में रख दिया है, तो चलो अब चलते हैं हमारी साइनी रियोलू को कैच करने के लिए। और हमें यहाँ से मिल चुका है 10 फ्रेंड बॉल्स। यस, मैं वॉर्प हॉल में जाना चाहूँगा, स्पेस वाइल्ड्स, जहाँ हमें रेयर पोकेमॉन्स मिल सकते हैं। सो ये रहा हमारा साइनी रियोलू। यार डेफिनेटली हम साइनी वाला ही कैच करना चाहेंगे। कौन बुद्धू होगा जो साइनी को छोड़ देगा? चलो रियोलू, टीम में आने के लिए तैयार हो जाओ। लेट्स यूज टैकल। ओह, बहुत ही ज़्यादा डैमेज मिल रहा है टैकल से भी। एक और टैकल यूज़ कर लेते हैं। रियोलू की अब सिर्फ 3 HP बची है, तो अब हम उसे कैच कर सकते हैं बड़ी आसानी से। सो चलो यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड बॉल। फ्रेंड बॉल है कहाँ रे तू? चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। ओके, सो मिल चुका है, तो चलो यूज़ कर लेते हैं फ्रेंड बॉल। आई गेस पहले ट्राई में आ जाना चाहिए। क्या नहीं आया? ठीक है, हम हार नहीं मानने वाले। चलो एक और बार ट्राई कर लेते हैं। अरे यार, बहुत ही क्लोज था। वेल कोई बात नहीं। अब तो तुम्हें इस वाले पोकेबॉल में आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं नहीं आऊंगा। अब बहुत हो गया यार, मेरे दोस्त बन जाओ और आ जाओ इस फ्रेंड बॉल में। यस, हमें मिल चुका है हमारा साइनी रियोलू। रियोलू एक इमेनेशन पोकेमॉन। इसका ऑरा जो उसकी बॉडी में से उत्पन्न होता है वो दूसरों को अलर्ट करता है, अगर वो डरा हुआ हो या फिर वो सैड हो। काश मेरा ऑरा भी मेरे रियोलू के साथ मैच होता। फिलहाल उसके बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता, तो चलो अब वर्मिलियन सिटी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेते हैं। सो गाइस, मैं इस वाले घर में आया था, तो मुझे इस दोनों अंकल ने बहुत ही अच्छी आइटम्स दी हैं। एक अंकल ने दिया है मुझे ओल्ड रॉड और दूसरे अंकल ने क्या दिया मुझे नहीं पता। वैसे दोनों जुड़वा जैसे लगते थे। ओए मुंडे, तेरे पास तो एक रेलिक गोल्ड है। देख, मैं बता दूं, मैं इस रेलिक्स का बड़ा कलेक्टर हूँ। मैं तुम्हें एक अच्छी वाली आइटम दूंगा अगर तुम इसे एक्सचेंज करोगे। तुम क्या सोचते हो? ओए शुक्रिया, ये ले ले तेरी आइटम। ओह, इजेक्ट पैक, an item to be held by a Pokemon when stats are lowered, the holder will be switched out of battle. ओए मुंडे, और कोई रेलिक्स मिले तो मुझे बता देना। ओके अंकल, मैं ज़रूर बता दूंगा। वेल गाइस, चलो अब चलते हैं हमारी बाइसिकल का टिकट लेने के लिए, जो हमें मिलेगा पोकेमॉन फैन क्लब में। तो चलो वहाँ चलते हैं। तो चलो सीधा चेयरमैन से ही बात कर लेते हैं। अरे एक पोकेबॉल, तो हमें मिल चुका है एक रेड कार्ड। हाय चेयरमैन दद्दू। सही पकड़े हैं बेटा, मैं ही हूँ पोकेमॉन फैन क्लब का चेयरमैन। मैंने
100 से भी ज्यादा पोकेमोनों को पाला है। मैं बहुत ही मस्ती वाला हो जाता हूँ जब बात आती है पोकेमोन की। तो क्या तुम मेरे पोकेमोन के बारे में सुनना आए हो? मेरे सिवाय आपकी दुख भरी दास्तां कौन सुनेगा अभी। थैंक यू चेयरमैन अंकल, बाइक वाउचर के लिए। उस बाइक वाउचर को ले जाओ बेटा और जाओ बाइक शॉप में जो कि है सेरुलियन सिटी में। वहाँ से तुम बाइसिकल ले सकते हो और वो भी फ्री फ्री फ्री। चिंता मत करो, मेरा फेयर मुझे सभी जगह उड़ा कर ले जा सकता है, इसलिए मुझे बाइसिकल की कोई जरूरत नहीं है। मैं आशा रखता हूँ कि तुम्हें साइकिलिंग पसंद आएगी। 3, 2, 1। मज़ा आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो गाइस, आपको मेरी बाइसिकल राइड कैसी लगी कमेंट में बता देना। हेलो यंग ट्रेनर, मैं हूँ एक घोस्ट टाइप एक्सपर्ट और मेरा नाम है एली। मैंने सुना है यहाँ स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स मिल रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ देखने के लिए आया हूँ। लेकिन मुझे अभी तक कोई भी टैलेंटेड ओपोनेंट नहीं मिला। अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो क्या तुम मेरे साथ एक क्विक बैटल करना चाहोगे? चिंता मत करो, अगर तुम जीतोगे तो मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। तो क्या सोचते हो तुम? जरूर, क्यों नहीं। सो ये होने वाला है एक डबल बैटल और उसके दो पहले पोकेमोन हैं मिमिक्यू और हॉन्डेज। तो जाओ राजू, तुम यूज करो सकर पंच मिमिक्यू पर और रंगीला तुम यूज करो स्ट्रगल बग। ओह, तो इसने अपने हॉन्डेज को डायनामिक्स कर दिया है। सकर पंच फेल हो चुका है और मिमिक्यू ने यूज कर लिया है कर्स अटैक, सबसे खतरनाक। ओह, मिमिक्यू का डिस्गाइज बूस्ट हो गया। हॉन्डेज ने यूज किया है मैक्स रॉकफॉल, जिससे हमारे राजू को थोड़ा डैमेज मिल गया है, लेकिन कोई बात नहीं। कर्ज का डैमेज आगे जाकर बहुत मिलेगा, तो मुझे कुछ ना कुछ जल्दी से जल्दी करना पड़ेगा। जाओ राजू, यूज करो हाइड्रो वॉर्टेक्स और वो भी हॉन्डेज पर। और रंगीला तुम यूज करो रेजर लीफ। नहीं, सबसे पहले डायनामिक्स और उसके बाद मैक्स ओवरग्रोथ। सैड स्निक से हमें कुछ नहीं हुआ। अब तुम जी पावर की शक्ति देखो। यस, हमने हॉन्डेज को काफी आसानी से हरा दिया है। अब बारी है रंगीला की। तो इसी के साथ मिमिक्यू भी फेंट हो चुकी है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पोकेमोन कौन सा है। बुरी बात यह है कि अभी तक कर्ज का इफेक्ट गया नहीं। और दो नेक्स्ट पोकेमोन है हॉन्टर और डस्कल। तो राजू यूज करो स्नाइप शॉट डस्कल पर और रंगीला तुम यूज करो मैक्स ओवरग्रोथ। ओह, डस्कल कैसे बच गया यार? तो हॉन्टर भी बच गया है और डस्कल ने यूज कर लिया है विलो विस्प और बर्न कर दिया है राजू को। अब ये चालाकी कर रहा है, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कर्ज का इफेक्ट अभी तक जारी है। अब देखते हैं रंगीला कब तक बच पाता है। वेल, राजू तुम यूज करो लिक्विडेशन हॉन्टर पर और रंगीला तुम यूज करो मैक्स ओवरग्रोथ डस्कल पर। हॉन्टर फेंट हो चुका है और रंगीला आ चुका है लेवल 39 पर और अब डस्कल भी फेंट हो चुका है। तो मुझे लगता है अब अली के पास सिर्फ एक लास्ट पोकेमोन होगा। यस, जैसा कि मैंने सोचा था, लास्ट पोकेमोन मिस्टरवस है। तो राजू तुम यूज करो स्नाइप शॉट और रंगीला तुम यूज करो रेजर लीफ। ओह, मिस्टरवस बच गया है और उसने यूज कर लिया है कंफ्यूज रे। प्लीज रंगीला कंफ्यूज मत हो यार। यस, तो बड़ी आसानी से हमने अली को हरा दिया है और राजू आ चुका है लेवल 43 पर। रियोलो आ चुका है लेवल 31 पर। मैं अनलकी हूँ। क्या तुम्हें ऐसा लगता है? मैंने तो तुम्हें दिमाग से हराया। ऐसा कुछ भी नहीं है।
और रंगीला तुम थोड़ा रुक जाओ यार, तुम्हारी बारी भी आएगी। वाह, तुमने सच में मुझे चौंका दिया। अरे अरे शुक्रिया। ये वाला पोकेमॉन तुम्हारे साथ ताकतवर बनेगा। कौन सा वाला? इस वाले पोकेमॉन के पास है एक हिडन एबिलिटी और तुम्हें उसका एडवांटेज लेना ही चाहिए। चारमेंडर। अगर तुम चारमेंडर तुम्हारे साथ रखोगे तो एक दिन तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। ओके, थैंक यू अली, बाय। चारमेंडर का ख्याल रखना। गाइस, एक बात मुझे समझ नहीं आई, ये घोस्ट टाइप एक्सपर्ट था तो उसके पास घोस्ट टाइप पोकेमॉन होना चाहिए, उसके पास चारमेंडर कैसे आया? सो गाइस, आज का एपिसोड इतना ही था और थोड़ा लॉन्ग था। आई होप आपको मज़ा आया हो। मज़ा आया हो तो लाइक कर देना। मिलता है आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।